फाइनल ऑक्शन लिस्ट हो चुकी है घोषित। कुल 333 प्लेयर्स हुए हैं शॉर्ट लिस्ट। आज इस वीडियो में बताएंगे टॉप 50 प्लेयर्स की बेस प्राइस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1118वां एपिसोड। आज 12 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग और रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे है भाई, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 की स्टार्टिंग डेट्स के हवाले से। दरअसल दोस्तों लगातार ये रिपोर्ट्स पिछले एक महीने से आ रही थी कि मार्च के अंतिम हफ्ते में आईपीएल की शुरुआत होगी, लेकिन कल स्टार स्पोर्ट्स के एक शो के दौरान इनके जो एंकर हैं उन्होंने एक बड़ा ब्लफ कर दिया और एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया भैया आईपीएल की तारीखों को लेकर। दरअसल दोस्तों कल स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के एक शो में एक्सीडेंटली इन्होंने ये रिवील कर दिया कि 12 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है और इसके बाद से ही पूरे देश में आईपीएल की स्टार्टिंग जो डेट है वो ट्रेंड करने लगी। और कल जो स्टार स्पोर्ट्स का ये शो आया था, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स बीसीसीआई और आईपीएल का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, अगर वहां से ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि 12 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होगी, मतलब इस बार भैया बहुत जल्दी आईपीएल होने वाला है। और इन स्टार्टिंग डेट्स के लिए लाइक तो बनता है, लाइक का बटन नीचे सबसे पहले हमने बताया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। यह रिपोर्ट आ रही है दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से। दिल्ली के कैंप से बड़ी रिपोर्ट है। ऋषभ पंत की एंट्री तो आईपीएल में कंफर्म हो गई है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक कल बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला दिल्ली के कैंप से। रिपोर्ट यह है कि शायद वो विकेट कीपिंग ना करे, तो प्रोबेबल चांसेस यही है कि ऋषभ पंत आएंगे, कप्तानी करेंगे, सिर्फ बल्लेबाज का रोल निभाएंगे, लेकिन वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो पूर्ण रूप से ऋषभ पंत की एंट्री नहीं होगी आईपीएल में। हालांकि एंट्री तो होने वाली है और बल्लेबाजी वो करने वाले हैं। दिल्ली वालों ने यह भी कंफर्म किया है कि कप्तानी भी वो करेंगे, लेकिन अगर विकेट कीपिंग नहीं करेंगे इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो रेस्ट भी कर सकते हैं। अब तो इंपैक्ट प्लेयर रूल है, तो हो सकता है कि उनको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाए कई मैचों में। तो जाहिर है भाई ऋषभ पंत को लेकर फाइनल अपडेट यही है कि भैया बंदा आ रहा है, कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है, विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, मोस्टली मैचेस एज ए इंपैक्ट प्लेयर भी खेल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो दिल्ली वाली खबर है, पंत वाली रिपोर्ट है ना, ये हमने पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी और इसीलिए मैं बोलता हूँ नीलामी के दिन एक एक अपडेट, पल पल की खबर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मिलेगी। कौन कहां कब क्यों बिका, कितने में बिका, किसने खरीदा, किसने नहीं खरीदा, किसने क्यों खरीदा, सब बताएंगे। नीलामी की लाइव कवरेज टेलीग्राम पर आएगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 65,000 लोग टेलीग्राम परिवार से जुड़ चुके हैं, आप भी फ्री में जुड़ जाइए, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब तीसरी बड़ी रिपोर्ट की आज से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल नीलामी की टाइमिंग्स के हवाले से। दरअसल दोस्तों आईपीएल नीलामी की टाइमिंग्स भी कल रिवील्ड हो गई। दोपहर 2:30 बजे से नीलामी की शुरुआत होगी। नीलामी का लाइव टेलीकास्ट जो है वो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, तो वही जो स्ट्रीमिंग है वो जियो सिनेमा पर होने वाली है। तो वही रात को 8 बजे तक नीलामी चलेगी। बहुत बड़ी संख्या में प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया नहीं गया है एंड दैट्स व्हाई नीलामी बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। अमूमन जो मेगा ऑक्शन होता है वो काफी लंबा चलता है और 2 दिनों तक नीलामी चलती है जब मेगा ऑक्शन होता है, लेकिन ये छोटी नीलामी है। तारीखें भी आ चुकी हैं और अब टाइमिंग्स भी हमने आपको बता दी। तो इन टाइमिंग्स के लिए लाइक जरूर बनता है, क्योंकि सबसे पहले मैंने लगभग एक हफ्ते पहले आपसे बोल दी थी कि दोपहर 3 बजे के आसपास नीलामी शुरू होगी और कल रिवील्ड हो गया 2:30 बजे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि दुबई में आखिर कहां पर नीलामी हो गई। देखो इतना तो हमको पता है कि दुबई में नीलामी होने वाली है, लेकिन दुबई में कहां पर होगी इसको लेकर भी अपडेट आ गया है। कोका कोला अरीना जो जगह है ऑडिटोरियम है, वहां पर नीलामी करी जाएगी। बड़े बड़े इवेंट्स कोका कोला अरीना में होते रहे और दुबई की बहुत ही आइकॉनिक जगह है कोका कोला अरीना, तो वहीं पर ये ऑक्शन की पूरी प्रोसेस होने वाली है। और शायद क्रिकेट जगत के इतिहास की ये पहली लीग होगी जिसकी नीलामी, या फिर दुनिया की ऐसी कोई लीग होगी जिसकी नीलामी कोका कोला अरीना में दुबई में हो रही है। तो लाइक बनता है भैया इस खबर पर भी, क्योंकि आईपीएल हर रोज एक नया कीर्तिमान रचते जा
रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है शॉर्ट लिस्ट प्लेयर्स के हवाले से। जैसा कि मैंने आपको बताया 333 प्लेयर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं नीलामी के लिए। कुल 1167 खिलाड़ियों ने नाम दिया था। मैंने आपको 4 दिन पहले ही बोल दिया था कि 400-500 के आसपास जो प्लेयर्स है वो शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं। 214 इंडियन प्लेयर्स जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 119 विदेशी प्लेयर्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो वही 215 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं इन टोटल 333 प्लेयर्स में से, जो कि नीलामी के दिन बिकेंगे। अमूमन नीलामी में हम देखते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों की तादाद ज्यादा होती है, जाहिर है इंडियन प्रीमियर लीग है, लेकिन इस नीलामी में हम देख रहे हैं कि लगभग 70% जो प्लेयर्स बिकने के लिए आएंगे ऑक्शन में वो अनकैप्ड प्लेयर्स रहने वाले हैं, और मोस्टली इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स रहने वाले हैं, मतलब वो प्लेयर्स जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट आज तक खेला नहीं है। तो जाहिर है भैया कि इस बार की नीलामी सिर्फ स्टार्टिंग जब नीलामी की होगी तब हाई प्रोफाइल प्लेयर्स बिकने के लिए आएंगे। 4-5 बजे तक सारे हाई प्रोफाइल प्लेयर्स बिक जाएंगे, और उसके बाद जितने भी प्लेयर्स आएंगे वो भैया फास्ट ट्रैक ऑक्शन होगा उनका, और मोस्टली इंडियन अनकैप्ड रहने वाले। अब देखते हैं उन इंडियन अनकैप्ड में से कौन सबसे ज्यादा बोली उठाकर ले जाता है। चलिए दोस्तों इन 333 माफ कीजिए प्लेयर्स के लिए लाइक तो बनता है, लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो टोटल 50 ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी बेस प्राइस या तो 1 करोड़ है या 1.5 करोड़ है या फिर 2 करोड़ है, और इन 50 में से 23 ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए। उनके नाम देख लेते हैं। टॉप प्लेयर्स हैं हैरी ब्रूक, ट्रेविस हेड, रिले रोसो, स्टीव स्मिथ, ग्राहल कॉट्जी, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर, क्रिस वोक्स, जॉस इंग्लिश, लॉकी फर्ग्यूसन, हेजलवुड, स्टार्क, उमेश यादव, उसके अलावा दोस्तों मुजीब रहमान, आदिल रशीद, वैंडर डुशु, जेम्स विंसी, सीन एबर्ट, जे ओवरटन, डेविड विली और बेन डकेट। ये वो 23 प्लेयर्स हैं जो कि 2 करोड़ की बेस प्राइस में बिकने के लिए आएंगे। और आपने नाम देख लिया, और मैं पहले ही बोल चुका हूं सारे बड़े नाम, चाहे वो कमिंस हो, चाहे वो स्टार्क हो, चाहे वो हेड हो, चाहे वो रिले रोसो हो, शार्दुल ठाकुर हो, हर्षल पटेल भी 2 करोड़ में बिकने के लिए आ रहे हैं। तो सारे बड़े नाम 2 करोड़ के ब्रैकेट में ही बिकने के लिए आने वाले हैं। और इन 23 खिलाड़ियों की लिस्ट के लिए फिर बोल रहा हूँ लाइक तो बनता है, क्योंकि नीलामी की जो शान बनेगी वो इन्हीं खिलाड़ियों से बनने वाली है। लेकिन रुक जाओ भाई, 1.5 करोड़ की बेस प्राइस में भी लंबी लिस्ट आ गई है। 1.5 करोड़ की बेस प्राइस में 13 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है दुनिया भर से, और उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। वनिंदु हसरंगा, फिल सॉल्ट, कॉलिन मुनरो, शर्फिन रदरफोर्ड, उसके अलावा टॉम कुर्रन, जेसन होल्डर, मोहम्मद नबी, जिमी नीशम, डेनियल सैम्स, क्रिस जॉर्डन, टमाल मिल्स, जाय रिचर्डसन और टिम साउथी, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपयों की बेस प्राइस में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। हैरानी की बात है रचिन रविंद्र 1.5 करोड़ वाली लिस्ट में भी नहीं है, 2 करोड़ वाली लिस्ट में भी नहीं है। रिपोर्टेडली रचिन रविंद्र, जो कि बहुत हॉट प्रॉपर्टी है नीलामी की, मात्र 50 लाख रुपए में उपलब्ध है। और रचिन रविंद्र ने बता दिया है कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए राइट नाउ, उन्हें सिर्फ आईपीएल का एक्सपोजर चाहिए, तो उनके लिए लाइक बनता है। बाकी 1.5 करोड़ वाली इस लिस्ट में सबसे महंगा कौन बिकेगा, और 2 करोड़ वाली लिस्ट में से सबसे महंगा कौन बिकेगा, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। टोटल 13 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1.5 करोड़ वाली लिस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन शॉर्टलिस्ट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब 1 करोड़ वाली लिस्ट भी देख लेते हैं। अगर मैं 1 करोड़ बेस प्राइस वालों की बात करूं, टोटल 14 प्लेयर्स यहां पर हैं। रोमेन पॉवेल भी 1 करोड़ में है, डैरल मिचेल, अल्जारी जोसेफ, एस्टन टर्नर, एस्टन एगर, माइकल ब्रेसवेल, ड्वेन प्रिटोरियस, बिलिंग्स, एटकिंसन, काइल जेमिसन, रिले मेरेडिथ और वेन पॉर्नेल, ये वो प्लेयर्स है दोस्तों जो 1 करोड़ की बेस प्राइस में उपलब्ध है नीलामी में। अब इसमें दोस्तों डैरल मिचेल एक लंबी बिडिंग पा सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ की बेस प्राइस में कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो शायद नहीं बिके। बाकी 1 करोड़ में सबसे महंगा कौन बिकेगा इस बेस प्राइस वाली लिस्ट में, बताना आप कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, नीचे अपनी राय जरूर लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। 3 ऐसे बड़े नाम हैं, 3 ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने नीलामी के लिए ना अपना नाम दिया है, जो ना शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और इस बार के आईपीएल में भी ये नहीं दिखने वाले हैं। ऑक्शन लिस्ट में भी क्लियर हो चुका है, जोफ्रा आर्चर नहीं दिखेंगे, चोट से बड़े परेशान थे, मुंबई ने रिलीज कर दिया था, बाकी टीमें इतनी इंटरेस्ट थी नहीं। दूसरे खिलाड़ी बैन स्टोक्स है, वो भी नहीं दिखेंगे, सर्जरी होने वाली उनकी, तो पहले ही मना कर चुके थे। और जो रूट ने अपना नाम वापस ले लिया, तीनों अंग्रेज हैं और तीनों बड़े अंग्रेजों ने अपना नाम नीलामी के लिए नहीं दिया है। ये तीनों ऑक्शन में बिकते हुए नीलामी के बाद आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन हमने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि आर्चर पर 2-3 टीमें जाएंगी, लेकिन अब आर्चर आ ही नहीं रहा है ऑक्शन में। तो इन तीनों प्लेयर्स के बारे में आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स नीचे लिखकर जरूर बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट
बोर्ड की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो कंट्री वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं, किस कंट्री के कितने प्लेयर्स नीलामी है। सबसे ज्यादा 25 अंग्रेज खिलाड़ी है जो कि ऑक्शन का हिस्सा है। इंडियन प्लेयर्स तो सबसे ज्यादा है ही क्योंकि आईपीएल, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 25 अंग्रेज हैं, 21 ऑस्ट्रेलियन है, 18 साउथ अफ्रीकन है, 16 वेस्ट इंडीज के हैं, 14 न्यूजीलैंड के, 10 बांग्लादेशी है, 8 लंकन है, 10 अफगानी है और एक डच खिलाड़ी है जो कि नीलामी में आ रहा है। वो एक डच खिलाड़ी शायद इस बार की नीलामी में अच्छा पैसा लूट कर भी ले जा सकता है। तो ये कंट्री वाइज ब्रेकअप है। ये थी भाई दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर अपना अकाउंट बना लो, नहीं बनाया हो तो, और बना लिया हो तो ज्वाइन कर लो फ्री में फटाफट। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।